दोस्तों, आपने YouTube पर कई ऐसे ड्रॉप आउट देखे होंगे जिन्होंने एक यूट्यूबर बनने के लिए या तो जॉब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया और किसी ने तो स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने अपने बेहतरीन आइडियाज़ को यूट्यूबर बनने के लिए इस्तेमाल किया और आज वो यूट्यूब से अच्छी इनकम कमा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिसने यूट्यूब को बनाया वो भी ड्रॉप आउट्स थे, यानी कि उन्होंने अपना कॉलेज, अपनी एजुकेशन बीच में ड्रॉप आउट कर दी। यूट्यूब बनाने के लगभग 1 साल बाद ही गूगल ने इसे खरीद लिया था, मगर गूगल ने या गूगल के एम्प्लॉयज़ ने इसे नहीं बनाया था। इसे जिन्होंने बनाया आज वो ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ना ही लाइमलाइट में रहते हैं, ना ही यूट्यूब के असली फाउंडर यूट्यूब से जुड़े किसी भी डिसीजन में कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि जिस यूट्यूब के जरिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ सीखना इतना आसान हो गया है, जिससे घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो यूट्यूब आखिर कैसे बना? इसके फाउंडर्स कौन हैं, आज कहाँ हैं, क्यों उन्होंने यूट्यूब को गूगल के हवाले कर दिया और खुद कहीं गुमनामी के रास्ते पर चले गए? चलिए आज आपको मिलवाते हैं यूट्यूब के फाउंडर से, असली फाउंडर से, और बताते हैं यूट्यूब के जस्ट एंड अनदर वेबसाइट से वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलर होने की कहानी। दोस्तों, आपको बता दें कि यूट्यूब को सबसे पहले डेटिंग वेबसाइट के रूप में बनाया गया था, जहां लोग अपने बारे में बताते हुए एक वीडियो अपलोड कर सके। मगर बहुत ही जल्द इसके फाउंडर्स ने सोचा कि यहाँ हर तरह की वीडियो बनाकर डाली जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा था तब यूट्यूब के पास बस 65 एम्प्लॉयज़ थे। यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो अप्रैल 2005 में शेयर की गई थी और सितंबर में पहली बार किसी वीडियो को मिलियंस में व्यूज़ मिले थे। गूगल ने अक्टूबर 2006 में इसे खरीदा और 2012 में जाकर किसी वीडियोस को पहली बार बिलियंस में व्यूज़ मिले थे। और आज देखिए, आप और हम और आसपास के सभी लोग पूरा दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं। हर मिनट में यूट्यूब पर लगभग 500 वीडियो अपलोड हो जाते हैं। यूट्यूब को चार्ड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम नाम के 3 कोलीग्स ने बनाया था। ये तीनों ही पेपल में काम करते थे। उस समय ईबे सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुआ करता था। ईबे ने पेपल को एक्वायर किया। उसके बाद पेपल के अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को भी किसी मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता था, जो पेपल के एम्प्लॉयज़ के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। चार्ड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम भी पेपल के बेस्ट इंजीनियर्स में से एक थे। पेपल की इस हालत से, इस हरकत से 3 साल पहले तक 21 साल के स्टीव चैन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। उसी टाइम पे पेपल के फाउंडर मैक्स लेवेशन अपनी कंपनी के लिए एक इंजीनियर की तलाश में थे। किसी के रिकमेंडेशन पर वो स्टीव चैन के पास पहुंचे, उनका इंटरव्यू लिया और उनको अपॉइंट करने का फैसला ले लिया। अब स्टीव को भी इसमें फ़ायदा नजर आया तो उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होने के ठीक 6 महीने पहले ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। उन्होंने सोचा था कि कंपनी अगर फेल हो गई तो कॉलेज को तो कभी भी ज्वाइन किया जा सकता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन था उनके पास। उन्होंने पेपल ज्वाइन कर लिया। जब ईबे ने इसे एक्वायर किया, वो तभी पेपल के मेन इंजीनियर्स में से एक थे। मगर उनके साथियों के साथ जो ट्रीटमेंट होता था ना, किसी बीमारी की परवाह नहीं करना, किसी के हालातों की फिक्र नहीं करना, बस दिन रात कंपनी के लिए ही काम करना, तब उन्होंने वहाँ से निकलने का फैसला कर लिया। चार्ड हर्ली ने भी स्टीव की ज्वाइनिंग के टाइम ही ज्वाइन किया था। पेपल के बारे में छपे आर्टिकल ने उन्होंने यहाँ काम करने के लिए इंस्पायर किया था। चार्ड ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अपना रिज्यूम भेजा और पेपल के फाउंडर्स को पसंद आया। तब चार्ड इंटरव्यू के लिए कैलिफोर्निया आए। उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो बनाकर फाउंडर्स को इतना इम्प्रेस कर दिया कि चार्ड को कंपनी के फर्स्ट डिजाइनर्स की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया गया। दोस्तों, अमेरिका में रहना इतना महंगा है, ऊपर से चार्ड और स्टीव दोनों ही फाइनेंशियली वीक थे। स्टीव ने दोस्त के अपार्टमेंट के फ्लोर पर सोकर रात गुजारी। वहीं चार्ड के पास अपनी पहली सैलरी मिलने तक खाना खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। जावेद करीम को भी स्टीव और चार्ड के 1 साल बाद पेपल के फाउंडर मैक्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में इंटरव्यू किया। उसे भी पहली बार में ही जॉब ऑफर मिल गया, मगर जावेद ने बहुत मुश्किल से यहाँ एडमिशन पाया था। उन्होंने 2 हफ्ते तक सोचा और फाइनली उसने ऑफर एक्सेप्ट किया और 20 साल के जावेद ने बीच में ही अपनी ग्रेजुएशन छोड़कर पेपल में ज्वाइनिंग कर ली। तीनों की मुलाकात पेपल के ऑफिस के वर्क स्पेस में ही हुई। तीनों ने एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। ईबे ने जब पेपल को एक्वायर किया तब तीनों के ऊपर ही पेपल को चीन में लॉन्च करने का प्रेशर आया था। तब चार्ड हर्ली ने पेपल छोड़कर डिज़ाइन कंसल्टेंट का काम शुरू कर दिया और जावेद ने भी जॉब छोड़कर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। मगर स्टीव अभी भी पेपल को चाइना में लॉन्च करने के प्रोजेक्ट पर शामिल थे। उसने चाइना में पेपल लॉन्च करने का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पूरा तो कर दिया, मगर वो कंपनी के ट्रीटमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए उसने भी पेपल को छोड़ दिया। तभी फेसबुक लॉन्च हुआ और स्टीव ने उसके फर्स्ट इंजीनियर्स में से एक के तौर पर ज्वाइन किया। मगर वो हमेशा से ही खुद का स्टार्टअप चाहता था। उसने फिर से चार्ड हर्ली और जावेद करीम से मिलने का सोचा और तीनों ने मिलकर कई आइडियाज़ निकाले। वो रोज़ मिलते, नए नए आइडियाज़ में से बेस्ट को फाइनलाइज करते। उस समय एक डेटिंग ऐप फोटोनोट बहुत ज़्यादा चलती थी, जहाँ लोग अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते थे और ये एक डेटिंग ऐप के रूप में बदल गया। लोग उसके लिए $6 पर मंथ देने को तैयार थे। ये तीनों भी इस वेबसाइट से बहुत इंप्रेस हुए। इन तीनों ने सिमिलर वेबसाइट बनाने का सोचा।
जहां फोटोज भी वीडियोस भी अपलोड की जा सके। तब तक ऐसी कोई वेबसाइट नहीं थी जहां वीडियोस अपलोड की जाए और सब देख सके, उस पर लाइक और कमेंट कर सके। और तब उन्होंने यूट्यूब को बनाया। यू मतलब यूजर जनरेटेड और ट्यूब मतलब टीवी। स्टीव और जावेद ने इंजीनियरिंग पर काम किया और जार्ड ने डिज़ाइन पर काम किया। ये काम तीनों के लिए बहुत ही मुश्किल था। जावेद उसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहे थे। स्टडीज़ और काम को बैलेंस करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। स्टीव ने फेसबुक की जॉब ऐसे टाइम पर छोड़ी जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि यूट्यूब चलेगा भी या नहीं। यूट्यूब का ऑफिस भी चार्ड हर्ली का गैरेज था। फेसबुक ने कहा कि तुम लाइफ टाइम इस डिसीजन पर रिग्रेट करने वाले हो, लेकिन स्टीव ने रिस्क लिया और जॉब छोड़ दी। उस समय वीडियो को देखना और अपलोड करना महंगा भी पड़ता था, साथ ही इंटरनेट की स्पीड भी बहुत कम थी। अगर 20-20 MB की 50 वीडियो देखनी हो तो लगभग 1 GB का बैंडविड्थ होना ज़रूरी था। कई कार्ड हुआ करते थे, एक को चुनकर उसमें वीडियो देखना, सही वीडियो प्लेयर चुनना, डाउनलोड करना, फिर वीडियो देखना, ये सब कंप्यूटर पर बहुत महंगा और मेहनत वाला काम था। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बनाया फ्लैश प्लेयर 8, जहां ब्राउज़र में डायरेक्टली वीडियो देखी जा सकती थी। यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र होता है ना, मोज़ोला, क्रोम, मतलब क्रोम उस समय था नहीं, लेकिन वो ब्राउज़र होते थे ना, उसमें डायरेक्टली जो वीडियो होता था वो प्ले होता था। फ्लैश प्ले 8 के माध्यम से इसे फ्री कर दिया गया। 98% कंप्यूटर्स ने इसे डाउनलोड कर दिया। पहली बार यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता। लेकिन गूगल ने लॉन्च कर दिया गूगल वीडियो, जहां लोगों के पास ऑप्शन था वीडियो अपलोड करने का और ये चूज़ करने का कि उनके कौन से वीडियो लोग फ्री में देख सकते हैं और कौन सी वीडियो के उनको पैसे देने होंगे। साथ ही यहाँ कॉपीराइट पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। वहीं अब कंपटीशन में गूगल उतर गया तो यूट्यूब को आगे बढ़ना बेकार सा लगने लगा। मगर स्टीव, जावेद और चार्ड लगे रहे। लेकिन जावेद ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही एरोप्लेन की वीडियो अपलोड की। मी एट द जू नाम की वीडियो खुद से ही अपलोड की। स्टीव और चार्ड को ये आइडिया बकवास लगा, मगर ये काम कर गया। इन लोगों ने इसे डेटिंग साइट की तरह नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट वीडियो साइट की तरह यूज़ किया। इससे तीनों खुश नहीं थे, लेकिन इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मगर फिर से उतने वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी जितने होने चाहिए थे। पब्लिक ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था यूट्यूब को। फिर जून 2005 में उन्होंने यूट्यूब का न्यू वर्जन अपडेट किया, जहां लोग किसी भी कोडेट में वीडियो अपलोड कर सकते थे। लिंक भी मिलता था शेयरिंग करने के लिए और ये भी सिलेक्ट कर सकते थे कि उनको किस टाइप की वीडियो देखनी है। और फिर क्या था, बूम, वीडियो अपलोड करने वालों के नंबर्स हज़ारों में पहुंच गए। मगर इसके बाद इन्हें पैसों की, इंजीनियर्स की और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी और ना ही कोई इन्वेस्ट करने वाला था। चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुए थे। मुसीबतें आती गई और ये तीनों उनके सोल्यूशन निकालते चले गए। मगर बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके आइडिया को और बेहतर बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। अब YouTube को सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज की कमी होने लगी। एड से रेवेन्यू जनरेट करना अभी इन तीनों को नहीं आया था। YouTube को बेचना ही इसे बचाने का आखिरी तरीका था। कई कंपनियों ने बिडिंग की, लेकिन ये तीनों नहीं चाहते थे कि YouTube का हाल भी पेपल जैसा हो जाए। आखिर में उन्हें गूगल कंपनी ही बेस्ट लगी। गूगल ने उन्हें $1.6 बिलियन, लगभग 1.16 लाख करोड़ में YouTube को खरीदा। इनके कुछ इंटरव्यूज़ के अकॉर्डिंग इन्हें कभी भी फेमस नहीं बनना था, इन्हें बस बिजनेस खड़ा करना था। आज स्टीव, चार्ड और जावेद तीनों ही YouTube से दूर हैं। जावेद का भी वही पुराना अकाउंट YouTube पर है, लेकिन उस पर कोई अपडेट्स नहीं है। उनकी वीडियो मी एट द जू को 17 साल हो चुके हैं और उससे 244 मिलियन व्यूज़ भी हैं। जावेद को गूगल के 1,37,483 शेयर्स भी मिले थे, जिनकी वैल्यू आज कई मिलियन डॉलर है। इनके शेयर्स बाकी दोनों से कम थे। आज वाई वेंचर नाम से इनकी कंपनी भी है, जो स्टूडेंट्स और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, कई लोगों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, पर इनके लिए क्या ज़रूरी था, इनकी प्रायोरिटीज़ एकदम क्लियर हैं। हमें क्या लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो कुछ बड़ा बनाते हैं, उनके गोल्स लाइफ में एकदम क्लियर रहते हैं। उन्होंने कह दिया था कि उनको कंपनी खड़ी करनी है और एक पीसफुल लाइफ जीनी है। जो बड़े लोग होते हैं वो समझ जाते हैं दोस्तों की पर्सनैलिटी बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, पैसा बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, वो इवेंचुअली बन ही जाता है। चार्ड हर्ली और स्टीव ने एक कंपनी ABOS सिस्टम भी शुरू की थी। इनके साथ विजय करुणामूर्ति भी थे, मगर ये बाद में बंद हो गई। चार्ड हर्ली लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब, मेजर सॉकर लीग फुटबॉल क्लब और NBA की बास्केटबॉल टीम गोल्डन स्टेट वॉरियर के को-ओनर हैं। मतलब असली माल तो इन्हीं के पास है। लेकिन ये भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि इनको पता है कि टाइम वेस्ट होता है। स्टीव चैन ने कुछ और ऑनलाइन स्टार्टअप्स किए और फिर बाद में बंद कर दिए, और आज वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। ये सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते, इसलिए कोई जानकारी इनके बारे में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकर कि कैसे YouTube बना?
तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।